इस वक्त की बड़ी खबर, एसओजी की बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक प्रकरण में फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फरार आरोपी यशपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कनिष्ठ अभियंता 2020 भर्ती में इस परीक्षा के दौरान वो फरार चल रहा था ये आरोपी, और इसी आरोपी ने उपलब्ध करवाए थे पेपर। ये टीवी स्क्रीन पर वही फरार आरोपी जिसका नाम है यशपाल चौधरी और कनिष्ठ अभियंता साल 2020 में काफी ज्यादा परीक्षार्थी जिस तरह से परेशान हुए थे, और मुख्य आरोपी जिस तरह से कनिष्ठ अभियंता परीक्षा जो भर्ती परीक्षा थी, काफी ज्यादा युवाओं का भविष्य भी खराब हुआ था। और यही वो युवक है जिसने पेपर लीक प्रकरण में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। उसके अलावा इसके कई सारे ऐसे तार भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। और एसओजी ने इस वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में, जो कि कनिष्ठ अभियंता 2020 की भर्ती परीक्षा थी, उसमें पेपर लीक किया था, और इसमें जो आरोपी है यशपाल चौधरी, उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है और यशपाल चौधरी को फिलहाल एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक प्रकरण के दौरान जिस तरह से आरोपी की तलाश की जा रही थी, लेकिन काफी समय लंबा ये बीत गया, लेकिन आखिर में अब आरोपी गिरफ्त में है। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है और फरार आरोपी यशपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण के आरोपी, जो कि कनिष्ठ अभियंता 2020 भर्ती परीक्षा में काफी युवाओं का भविष्य खराब किया था पेपर लीक करने को लेकर, ये यशपाल चौधरी वही आरोपी है पेपर लीक करने को लेकर। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए सभी, मैं आपको बता दूं कि 2020 के अंदर जो कनिष्ठ अभियंता की जो भर्ती हुई थी, उस अभियंता के परीक्षा के दौरान एक पेपर जो है वो लीक हुआ था। 2020 का पूरा घटनाक्रम है, और इस शख्स का जो सेंटर जो है वो सेंटर सांगनेर इलाके के अंदर आया था। और यहाँ पर जब एग्जाम देने के लिए आया था तो उससे पहले इस शख्स ने परीक्षा से पहले ही पेपर लिया और एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद इस पेपर को दूसरे शख्सों को भी मुहैया कराया। जिन शख्सों को ये पेपर इस शख्स ने जो मुहैया कराया था, उन दोनों शख्सों को तो एसओजी की टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर सांगनेर थाने के अंदर पूरा मामला जब दर्ज हुआ था, उसके बाद 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन ये आरोपी यशपाल चौधरी, जो कि मूल रूप से जौबनेर का रहने वाला है, ये फरार चल रहा था और काफी समय से जो विभिन्न एजेंसियां जो है इस आरोपी के यहाँ पर तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन बड़ा ही अचंभे की बात है, 4 साल का वक्त लगभग बीत चुका। 4 साल के वक्त के बाद यहाँ पर एसओजी को इस पूरे मामले में सफलता नहीं मिली, और ये शख्स लगातार जो है अपनी ड्यूटियां दे रहा था, सरकारी नौकरी यहाँ पर कर रहा था और कनिष्ठ अभियंता के तौर पर यहाँ पर ये पदस्थापित था। लेकिन जब इस पूरे मामले का जब रिव्यू किया गया, जब भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद पेपर लीक को लेकर के एक एसआईटी का जो गठन किया, उसके बाद रिव्यू किया गया उन मामलों का। और रिव्यू करने के बाद जब पूरे मामले का रिव्यू किया गया, तो उसके बाद एक शख्स जो है यहाँ पर यशपाल चौधरी, ये एसओजी के हाथ पे चढ़ा, और पता चला है कि यशपाल चौधरी की भी इसके अंदर भूमिका थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक एसओजी ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये शख्स लगातार सरकारी सेवाओं में यहाँ पर पदस्थापित था। उसके बावजूद यहाँ पर एसओजी की तरफ से खामियां रही। अब ये खामियां किस लेवल पे रही है, ये अपने आप में जांच का सवाल है। हालांकि ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई है, उसके बाद ही इन प्रकरणों पे ही आखिरकार क्यों गौर फरमाया गया, और उसके बाद उस लंबे समय से जब ये सरकारी सेवा में रह रहा है तो उस समय इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये निश्चित तौर पर अपने आप एक बड़ा सवाल है। हो सकता है इस पर एक बड़ी जांच बैठे, और जांच बैठने के बाद इस पूरे मामले की जांच जो एजेंसी में बैठे हुए जो अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी कर रहे थे अब तक, हो सकता है उन पे भी यहाँ पर कार्रवाई हो या उन पर भी कोई गाज गिरे। तो क्योंकि अब तक कार्रवाई नहीं करी और उसको आरोपी नहीं माना, उसके बाद उसको आरोपी को मानते हुए उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 20 आरोपी छवि देखिए पहले अरेस्ट हो चुके हैं इस पूरे पेपर लीक के मामले में 4 साल पहले। हालांकि अब ये आरोपी अरेस्ट हुआ तो उससे गहन पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि यह जो पेपर इसने क्या इन्हीं दोनों लोगों को मुहैया कराया था या और भी कई लोगों को मुहैया कराया था। बिल्कुल छवि।